गुरुग्राम चुनाव को लेकर क्या माहौल है और कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार? देखो जी, गुड़गांव का माहौल तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। जहाँ भी जा रहे हैं सब जगह एक ही नारा है, भाजपा फिर से। और स्पेशली अगर बात करें गुड़गांव के प्रत्याशी भाई मुकेश शर्मा जी, जो पिछले 25 सालों से इस एरिया की सक्रिय रूप से सेवा कर रहे हैं और हम भी उनसे काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। तो पटेल नगर के अगर माहौल की आज बात करें तो पटेल नगर में शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमने डोर टू डोर भी कर रहे हैं, डेली रूटीन में हम लोगों से मिल भी रहे हैं। तो करीबन 90% लोगों का रुझान जो हमें समझ में आता है वो भाजपा की तरफ आता है। निर्दलीय की बात करें, एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 2 राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप किसको तौल रहे हैं? सबसे अगर देखते हैं इन तीनों में कौन सा दावेदार जो अपना गुरुग्राम विधानसभा के लिए गुरुग्राम की सीट जो है भाजपा की झोली में जाती हुई नज़र आ रही है, और बहुत बड़े अंतर से। कोई नहीं है टक्कर में। ये अफवाहों का बाज़ार गर्म है, लेकिन 8 तारीख को जब नतीजे घोषित होंगे, एक तरफा भाजपा का माहौल है, एक तरफा भाजपा की सीट भाजपा की झोली में बड़े मार्जिन से जाएगी। आप भी पटेल नगर से? हाँ जी। माहौल जो है, आज मुकेश शर्मा आ रहे हैं कार्यक्रम में। हाँ जी, एक तरफ झोली में कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ भी झोली में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि इस समय हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, तो बीजेपी कहाँ जा रही है? बीजेपी बिल्कुल सरकार बना रही है तीसरी बार, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी। रुकना मनाना अभी जो चल रहा है बीजेपी में, हाँ जी। एक रूठ जाता है, बगावत कर लेता है, दूसरा रूठ जाता है उसको। सीएम आज जो है सोहना के प्रत्याशी को मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए, फिर ये कैसा माहौल है? ये चलता रहता है। समर्थन दे दिया जी उन्होंने, समर्थन तो बाद में दिया है। हाँ जी, बाकी ये चलता रहता है जी। हर परिवार है, परिवार में कोई थोड़े बहुत बर्तन इधर उधर भी गिरते हैं, फिर उठा लेते हैं, उनको सेट कर लेंगे। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, और सबको पता है कि बीजेपी आ रही है। क्या तरीका ये है कि आपने निर्दलीय अगर पर्चा भर दिया तो आपको घर पे मनाने के लिए सीएम आएगा तभी आप मानेंगे, फिर इसके बाद विड्रॉ कर? ऐसा कुछ नहीं है जी। क्या नाम है, हमारे सारे भाई हैं, कोई रूठ जाता है तो उसको बनाने जाते हैं, तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। एक भाई रूठा हुआ गुरुग्राम, हाँ जी, उसको क्यों नहीं पार्टी बनाने आई? आला कमान या देखो जी, क्या नाम है, ऐसा बात नहीं है कि मुख्यमंत्री बाकी सब ने कोशिश करी थी, पर उनके कुछ समर्थन है जो क्या नाम है उनको गलत दिशा पे लेके गए हैं। और अगर वो बहुत अच्छे प्रत्याशी थे, वो अच्छी मेहनत करी थी, पर वो क्या नाम है गलत जगह चले गए। और अगर वो थोड़ी सी और टाइम वेट कर लेते तो अगली बार कुछ ना कुछ उनको पद मिलता, बड़ा उनको मिलता, पर उन्होंने गलत दिशा पकड़ ली। हाँ जी। तो जी, क्या मेरा नाम प्रदीप बंसल है। क्या लग रहा है गुरुग्राम का विधानसभा? नहीं, बीजेपी। बीजेपी, जी हाँ। कैसे आप मान रहे हैं अभी से? नहीं, सभी हम लोग सब बीजेपी कैंडिडेट है और सब बीजेपी के साथ है। 9 साल में बीजेपी वाले हो गए हैं? 9 साल में बीजेपी वाले हो हाँ, शुरू से ही है। शुरू से ही? हाँ, शुरू से ही है। सोहना की बात आप कर रहे थे, सोहना का जो है सीट निर्दलीय प्रत्याशी को आज मनाने गए, आपने कहा कि आज वो आ गए जी, पार्टी को समर्थन दे दिया। हाँ जी। क्या लग रहा है, तेजपाल वहाँ कमजोर हो रहे थे क्या? बात कमजोर और बात कमजोर और मजबूत की नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को, हम परिवार का सदस्य को रूठ गया है और उसको मनाने जा रहे हैं तो हम कमजोर है। परिवार को इकट्ठा लेकर चलना है, भाजपा का हमेशा मोटिव रहा है। भाजपा की संस्कृति है वो कि सारे परिवार को इकट्ठा लेकर बीजेपी ने किया है वहाँ पर। ऐसा कोई नहीं है कि कमजोर और मजबूत वाली कोई स्थिति कहीं पर भी किसी भी लेवल पर नहीं है। एक तरफ एक और प्रत्याशी है निर्दलीय जिसको गिलास दे रखा है, वहीं पे उसको क्यों नहीं मनाने गए सीएम साहब? ये तो पार्टी का अंदरूनी मैटर है जी। जो नाराज है उन सबको मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं उनसे भी कोई बातचीत चल रही हो तो किसी का कोई नहीं पता अभी तक, वो सब है, आपको पता लग जाएगा। फिलहाल गुरुग्राम में माहौल ठीक है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? बिल्कुल निश्चित जीत की ओर अग्रसर है और बहुत बढ़िया मार्जिन से जीत होगी। 5 तारीख को दिखेगा वोट कितना किसके फेवर में डल रहा है? बिल्कुल दिखेगा, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। आप भी यहीं हैं, आप गुड़गांव के निवासी, हम भी गुड़गांव के निवासी है। आप और हम, नवरात्रि का त्यौहार है, 8 तारीख को विजयदशमी मनाएंगे बहुत शानदार रूप से। विजयदशमी 8 तारीख को मनाएंगे, जिस तरह भाई साहब कह रहे, पटाखे पहले से फोड़ेंगे? पटाखों की तैयारी पूरी है जी। और मैंने आपको पहले बताया था, पूरा माहौल भाजपा में है
और सब जगह से सब बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहे हैं। गुड़गांव से भी, बादशाहपुर से भी बहुत बढ़िया उधर। गुरुग्राम विधानसभा को लेकर पटेल नगर के निवासियों ने कहा कि कहीं ना कहीं मुकेश शर्मा बाकी पार्टियों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल में जो अभी बता रहे थे कि बादशाहपुर विधानसभा भी बीजेपी की झोली में आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल चुनाव तो अभी नज़दीक आ चुका है, 5 तारीख को वोट डलेगा और 8 तारीख को इसका परिणाम आएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि हम पटाखे भी फोड़ेंगे, दिवाली से पहले ही पटाखे फोड़कर हम दिखा देंगे, दशहरा मनाएंगे और दशहरा का जो रूपरेखा होगा कहीं ना कहीं मुकेश शर्मा के सरताज पे होगा, ये इनका कहना है। फिलहाल मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आने वाले हैं मुकेश शर्मा। कुछ ही क्षणों में पटेल नगर के चौक पे गली नंबर 1 में उनका कार्यक्रम रखा गया है। मैं इंतज़ार करूंगा, आप सभी इंतज़ार करेंगे। लड्डू खाने का जो भाई साहब ने बोला है, मैं उनका एक बार और बता दूं कि पटाखे दशहरे के दिन ही जलाए जाएंगे। किसके फेवर में चलेगा, बीजेपी में या फिर अन्य दल में? फिलहाल वेलकम न्यूज़ के लिए बने रहे। वेलकम न्यूज़ के साथ MK मौर्य, गुरुग्राम, पटेल नगर से।